एक गांव जो रातों रात गायब हो गया। न लोग बचे, न घर, न कोई निशान। क्या ये किसी श्राप का नतीजा था या कोई अनदेखी शक्ति इसे अपने साथ ले गई? इस रहस्य को सुझाने के लिए मैं खुद उस जगह गया, लेकिन जो मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि एक पूरा गांव गायब हो गया है। न कोई घर, न कोई आदमी, न कोई पशु, बस एक सूना मैदान। ये कहानी एक ऐसे ही गांव की है जो एक रात में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मैंने सुना था कि इस जगह के बारे में लोग फुसफुसाकर बात करते हैं, मगर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इस रहस्य को उजागर करने की चाह में मैं वहां गया, लेकिन जो मैंने वहां देखा वह मेरी कल्पना से परे था। ये गांव था कर्णपुर, जो उत्तर भारत के एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। गांव में करीब 150 लोग रहते थे, ज्यादातर किसान और पशुपालक। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह गांव सदियों पुराना है और इसकी नींव किसी राजा ने रखी थी। कर्णपुर का सबसे बड़ा आकर्षण था वहां का काला कुआं। कहा जाता था कि यह कुआं श्रापित था। गांव के लोग इसे अपशगुन मानते थे और कभी भी इसके पास नहीं जाते थे। कहते थे कि जो कोई इसमें झांकता उसे अजीब अजीब परछाइयां दिखती और कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमय मौत हो जाती। गांव के पास के इलाके में कुछ शिकारी और व्यापारी आते जाते थे, लेकिन एक दिन एक व्यापारी ने जो देखा उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक दिन सुबह के समय रामलाल नामक एक व्यापारी हमेशा की तरह गांव के पास पहुंचा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। गांव की जगह वहां बस एक खाली मैदान था। ना घर थे, ना लोग, ना पशु, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। रामलाल हक्का बक्का रह गया। उसने पूरे इलाके में तलाश की, मगर गांव का कोई निशान नहीं मिला। उसने तुरंत आसपास के गांवों में जाकर यह खबर दी। लोगों ने आकर देखा तो पाया कि सच में कर्णपुर गांव अब मौजूद ही नहीं था। ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। प्रशासन को बुलाया गया, पुलिस ने इलाके की छानबीन की, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि वहां कभी कोई गांव था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुराने नक्शों की जांच की गई। सरकारी अभिलेखों में जब कर्णपुर गांव का रिकॉर्ड खंगाला गया तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे ये गांव कभी अस्तित्व में था ही नहीं। मगर सवाल ये था कि इतने सारे लोग, उनके घर, उनकी यादें, उनका जीवन एक रात में ही कैसे मिट सकता है? इस रहस्य को सुझाने के लिए मैंने पास के गांवों में बुजुर्गों से बातचीत की। मुझे बाबा रघुनाथ नामक एक बुजुर्ग मिले जो 90 साल के थे और उन्होंने अपनी आंखों से कर्णपुर को देखा था। उन्होंने बताया, गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों को रात में अजनबी आवाजें सुनाई देती, कुछ लोगों ने अजीब आकृतियां देखी और कुछ की तो बिना वजह मौत हो गई थी। रघुनाथ बाबा ने आगे बताया, गांव के लोगों ने महसूस किया कि कोई अनजानी शक्ति उन्हें अपने कब्जे में ले रही है। कई घरों में रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिखते थे। बच्चों ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता को हवा में उठते हुए देखा और फिर सब गायब हो गया। जब मैंने काला कुआं के बारे में पूछा तो बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये कुआं इंसानों के खून से प्यासा है। पुराने समय में यहाँ नरबली दी जाती थी। राजा ने इसे सील कर दिया था, मगर किसी ने उसे फिर से खोल दिया। जब से कुआं खुला, गांव पर मुसीबतें आने लगी। बाबा की आंखों में डर था। मैंने देखा था कि कुछ गांव के लड़कों ने कुएं में झांका था। उसके कुछ दिनों बाद ही वे पागल हो गए। उनके मुंह से अजीब शब्द निकलते थे और फिर वे भी गायब हो गए। शायद कुआं ही गांव को निगल गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए मैंने और मेरी टीम ने रात में उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां पहले गांव हुआ करता था। रात को जब हम वहां पहुंचे तो हवा में अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमें कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हमने कैमरा और बाकी उपकरण निकाले, लेकिन अचानक सबके मोबाइल और कैमरे बंद हो गए। फिर हमने जमीन पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। और फिर एक भयानक चीख गूंजी। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। हमें दूर अंधेरे में कुछ आकृतियां हिलती डुलती दिखी। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और हमारे चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हमें लगा कि अब यहाँ से भाग जाना ही सही रहेगा। जैसे ही हम भागने लगे, हमें अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी तक दौड़ लगाई और वहां से निकल गए। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि गांव किसी श्राप का शिकार हो गया, कुछ मानते हैं कि यह कोई दुष्ट आत्माओं का खेल था। वैज्ञानिक इसे सामूहिक गायब होने की घटना मानते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
लेकिन एक बात तय है, कर्णपुर गांव आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि जो भी वहां रात में जाता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। कर्णपुर गांव के अचानक गायब होने की कहानी सुनने के बाद मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य को गहराई से समझना होगा। लेकिन उस रात के भयानक अनुभव के बाद मेरी टीम के कई सदस्य डर गए थे और वापस वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने और भी जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। जब मैं पास के गांवों में और लोगों से मिला तो मुझे कुछ और चौंकाने वाले तथ्य पता चले। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिप्रसाद ने मुझे एक और रहस्यमयी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले एक तांत्रिक इस गांव में आया था। वह गांव के काले कुएं के पास घंटों बैठा रहता था और अजीब मंत्र बुदबुदाता था। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है तो उसने चेतावनी दी, ये गांव बचने वाला नहीं है। जिस दिन चांद और सूरज एक साथ मिलेंगे उस रात ये पूरा गांव गायब हो जाएगा। गांव वालों ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन फिर एक दिन सूर्य ग्रहण हुआ और उसी रात गांव हमेशा के लिए गायब हो गया। गायब होने से कुछ दिन पहले गांव में काले कपड़े पहने कुछ अजनबी लोग आए थे। वे गांव में घूमते रहते और हर रात कुएं के पास जाकर अजीब रस्में करते थे। कुछ गांव वालों ने कहा था कि उन्होंने उन लोगों को कुएं में कुछ फेंकते हुए देखा था, शायद इंसानी हड्डियां या कोई तांत्रिक सामग्री। क्या ये लोग किसी काले जादू का हिस्सा थे? क्या वे गांव को श्राप देने आए थे या वे किसी दुष्ट आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे थे? यह कोई नहीं जानता। गांव के गायब होने के बाद कई लोग उस जगह की जांच करने आए। कुछ सरकारी अधिकारी, कुछ वैज्ञानिक और कुछ साहसी खोजी। लेकिन जो वहां गया उसने कोई ना कोई अजीब अनुभव किया। एक पुलिस अफसर का रहस्यमय अंत। गांव के लापता होने के 1 साल बाद इंस्पेक्टर अजय सिंह नामक एक पुलिस अफसर इस मामले की जांच करने गया। वह वहां 2 रातें बिताने वाला था, लेकिन पहले ही दिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ। उसके साथ गए लोगों ने बताया कि वह अचानक हवा में बात करने लगा, जैसे कोई उसके पास हो। फिर उसने जमीन पर बैठकर मिट्टी उठाए और कहा, यहाँ सब जिंदा हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। अगले दिन वह गायब हो गया। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन इंस्पेक्टर का कोई नामो निशान नहीं था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। 2 फिल्म क्रू का भूतिया अनुभव। 2015 में एक YouTube डॉक्यूमेंट्री टीम वहां गई थी। वे इस जगह पर एक वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी कैमरा फुटेज अपने आप डिलीट हो गई। उनमें से एक क्रू मेंबर ने बाद में बताया कि रात को उसने एक छाया को चलते हुए देखा था, लेकिन जब उसने टॉर्च मारी तो वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन वह व्यक्ति भारी बुखार से जल रहा था और लगातार कह रहा था, उन्होंने मुझे देख लिया है, अब मैं नहीं बचूंगा। कुछ ही दिनों बाद वह आदमी पागल हो गया और उसकी संदिग्ध परिस्थिति